नमस्कार दोस्तों। मेरे दोस्तों, हम लोगों ने जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण सवालों की चर्चा कर रहे थे और हमने एसएससी गोल सीरीज स्टार्ट किया था। मेरे दोस्तों, मैंने पहले वीडियो में कुछ सवालों को सॉल्व और बाखूबी बड़े अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया था। आज हम लोग कुछ आगे के सवालों को चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं और सवालों की चर्चा करते हैं और हर एक क्वेश्चन जो है और उसके जितने ऑप्शन हैं उस हर एक ऑप्शन की हम लोग पूरी तरह से पोस्टमार्टम करने का काम कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपके सामने एक आ रहा है। क्वेश्चन नंबर एक है दोस्त कि क्वेश्चन नंबर एक आपके सामने है कि पादप और जंतु के बीच की कड़ी किसे कहते हैं। तो यहाँ लिखा है, एक ऑप्शन है विषाणु, जीवाणु और युग्मलिना। दोस्तों, जीवाणु जो है, ये जो विषाणु लिखा है, विषाणु को हम लोग सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं। जीवाणु जो होता है, जीवाणु ये किसी के बीच की कड़ी नहीं है दोस्त। और इसका जो ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन या युग्मलिना सही है दोस्त। कौन सा? युग्मलिना। तो इसका ऑप्शन युग्मलिना क्या है? सही है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? तो आप देखिए, युग्मलिना जो इसका ऑप्शन है वह सही है। तो ये युग्मलिना ऑप्शन नंबर सी जो है सत्य है। फिर हम लोग सवाल नंबर 2 की बात करते हैं। सवाल नंबर 2 कहता है दोस्त कि द्विनाम पद्धति किसने दिया था। तो द्विनाम पद्धति, पहला ऑप्शन है हैकल। मैंने बताया था हैकल में 3 अक्षर है, तो इन्होंने 3 जगत वर्गीकरण दिया था। 3 जगत वर्गीकरण दिया था। कोपलैंड साहब 4 अक्षर इसमें, तो इन्होंने 4 जगत वर्गीकरण दिया था। कितना? 4 जगत वर्गीकरण। तो द्विनाम पद्धति को किसने दिया था? तो द्विनाम पद्धति को देने वाले जो हैं ये कैरोलस लिनियस साहब हैं। कौन है? कैरोलस लिनियस साहब। तो द्विनाम पद्धति किसने दिया था? कैरोलस लिनियस साहब ने दिया था। आइए सवाल नंबर किसकी बात करते हैं? तो सवाल नंबर 3 की बात करते हैं। सवाल नंबर 3 कहता है दोस्त कि कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है। तो कवक की कोशिका भित्ति जो बनी होती है वो देखें, पहला ऑप्शन लिखा है सिलिका। देखिए, जो सिलिका है यह डाई एटम जो होते हैं, डाई एटम की कोशिका भित्ति जो होती है सिलिका की बनी होती है। डाई एटम की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सिलिका की बनी होती है। सेलुलोज, पेड़ पौधों की, जो पेड़ पौधे हैं उनकी कोशिका भित्ति जो होती है किसकी? पेड़ पौधों की। तो पेड़ पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। तो कवक की जो कोशिका भित्ति है दोस्त, किसकी? कवक की कोशिका भित्ति जो है, ये कवक की कोशिका भित्ति जो है काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की। आइए सवाल नंबर हम लोग 4 पे चल रहे हैं। चौथा सवाल कहता है कि द्विनाम पद्धति में पहला शब्द, जो द्विनाम पद्धति में पहला शब्द किसको प्रदर्शित करता है। तो द्विनाम पद्धति में पहला शब्द जो है, देखिए द्विनाम पद्धति में 2 नाम होते हैं। कितने नाम? 2। एक होता है वंश और दूसरा होती है जाति। पहला किसको प्रदर्शित करता है? वंश को, दूसरी जाति को। तो बताइए पहला शब्द किसको प्रदर्शित करेगा? वंश को करेगा। दूसरा क्या होगा? जाति को होगा। ये तीसरा नहीं है। तीसरा ये जो है नहीं है, ये भी नहीं है। जाति जो दूसरा है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन हो गया नंबर 1। आइए सवाल नंबर हम लोग चलते हैं, कौन सा? 5वां। सवाल नंबर 5वां कहता है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो देखिए यहाँ पर कई नाम दिए हैं। पहला शब्द लिखा है राना टिग्रिना। राना टिग्रिना जो होता है मेढक का नाम होता है। किसका? मेढक का। दूसरा लिखा है फेलिक्स डोमेस्टिका। ये फेलिक्स डोमेस्टिका जो है दोस्त, तो यह बिल्ली का वैज्ञानिक नाम होता है। किसका? बिल्ली का। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम होता है दोस्त किसका? बिल्ली का। यहाँ लिखते हैं बिल्ली। यह बिल्ली का वैज्ञानिक नाम होता है फेलिक्स डोमेस्टिका। लिखा है बोस इंडिकस। अब बोस इंडिकस जो होता है ये किसका होता है? तो यह गाय का वैज्ञानिक नाम होता है। किसका? गाय का। तो बचा कौन सा? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम जो होता है वो बच गया होमो सैपियंस। कौन सा? होमो सैपियंस। तो आप देख पा रहे हैं मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो पहला था आपका
राना टिग्रिना मेढक का नाम है, फेलिस डोमेस्टिका बिल्ली का नाम है, और बोस इंडिकस जो है गाय का नाम है, होमो सैपियंस मनुष्य का नाम है। तो आइए सवाल नंबर हम लोग 7 पर चर्चा करते हैं। सवाल नंबर 7वां कहता है दोस्त कि, तो सवाल नंबर 6 कहता है कि जिस विज्ञान में कोशिका का अध्ययन करते हैं, किसका, कोशिका का, वो क्या कहलाता है। तो आइए देखते हैं। पहला शब्द लिखा हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में जो होता है ऊतक का अध्ययन करते हैं, किसका, ऊतक का। हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, ऊतक का। ओस्टियोलॉजी में ओस्टियो शब्द जो होता है हड्डी को बताता है, तो किसका अध्ययन करते हैं, बोन का अध्ययन करते हैं, द स्टडी ऑफ बोन। तो साइटोलॉजी क्या है, साइटो मतलब होता है कोशिका, साइटो मैंने क्या होता है, कोशिका, इसी में सेल का अध्ययन करते हैं। एक शब्द बचा जूलॉजी। अब जूलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो एनिमल का अध्ययन करते हैं, किसका, एनिमल का, एनिमल का अध्ययन करते हैं दोस्तों। तो आप देख पा रहे होंगे, मैंने आपको बता दिया कि हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो हिस्टोलॉजी में ये ऊतक का अध्ययन करते हैं, ओस्टियोलॉजी में बोन का अध्ययन करते हैं, साइटोलॉजी में सेल का अध्ययन करते हैं, जूलॉजी में किसका, एनिमल का अध्ययन करते हैं। तो बताइए आपका आंसर कौन सही होगा, तो इसका आंसर नंबर सी सही है। कौन सा, आंसर नंबर सी। आइए आप चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। तो 7 करा है कि कोशिका की खोज किसने किया था, कोशिका की खोज किसने किया था। आइए ऑप्शन को देखते हैं। पहला लिखा है रॉबर्ट हुक और एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, और दूसरा लिखा है ऑप्शन रॉबर्ट ब्राउन। देखिए रॉबर्ट ब्राउन साहब जो है केंद्रक की खोज करते हैं, किसकी, केंद्रक की। और केंद्रक की खोज किस में करते हैं, तो सेल में करते हैं, सेल में केंद्रक की खोज करते हैं। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक जो हैं ये जीवित कोशिका की खोज करते हैं, किसकी, जीवित कोशिका की। बताइए जीवित कोशिका की खोज कौन करता है, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक करता है। मरी हुई कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक साहब करते हैं। कौन, रॉबर्ट हुक। तो जो मरी हुई कोशिका है, इसी कोशिका की पहली बार खोज हुई थी, यही कोशिका जो है, इसी कोशिका की पहली बार क्या हुई थी, खोज हुई थी। तो बताइए कोशिका की खोज कौन किया, रॉबर्ट हुक साहब ने किया था। जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन। इस क्वेश्चन का, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर कौन सही है, इसका आंसर सही है रॉबर्ट हुक। कौन, रॉबर्ट हुक। आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग सवाल नंबर 8 पर चलते हैं। सवाल नंबर 8वां कहता है कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया था। अभी हमने बताया आपको रॉबर्ट हुक मरी हुई कोशिका पहली कोशिका थी। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक जो ये आंसर इसका क्या है, सही है। रॉबर्ट ब्राउन साहब क्या किए थे, तो रॉबर्ट ब्राउन साहब केंद्रक की खोज किए थे, किसमें केंद्रक की खोज किए थे, तो सेल में। पुरकिंजे साहब क्या किए थे, तो पुरकिंजे साहब ने ये जो हैं इन्होंने जीव द्रव्य की क्या किए थे, जीव द्रव्य, ये जीव द्रव्य की क्या है, नाम दिए थे, साइटोप्लाज्म। जीव द्रव्य का नाम साइटोप्लाज्म इन्होंने दिया था। पुरकिंजे साहब जो थे ये जीव द्रव्य का नाम इन्होंने क्या दिया था, साइटोप्लाज्म नाम दिया था। आइए देखते हैं सवाल नंबर 9 की ओर। तो सवाल नंबर 9 है, ये जो सवाल नंबर 9 है, रॉबर्ट हुक की प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम था, रॉबर्ट हुक की प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम था। आइए देखते हैं। पहला लिखा है डिसेंट ऑफ मैन, डिसेंट ऑफ मैन। और ये जो डिसेंट ऑफ मैन है ये पुस्तक जो है चार्ल्स डार्विन की है, किसकी, चार्ल्स डार्विन की है। और जो स्पीसीज प्लांटेरम है, स्पीसीज प्लांटेरम, ये पुस्तक जो है कैरोलस लिनियस साहब की है, किसकी, कैरोलस लिनियस साहब की। ये जो नीचे लिखा है फिलॉसफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका, ये जो प्रिंसिपिया मैथमेटिका जो पुस्तक है ये न्यूटन साहब की पुस्तक है, किसकी, न्यूटन साहब की पुस्तक है। तो ये पुस्तक न्यूटन साहब की है दोस्त, इस बात को समझिएगा। तो देख लीजिए फिर से, मैंने नीचे जो डी ऑप्शन है ये पुस्तक जो है ये कौन सी पुस्तक है, तो आप देखें लिखा है फिलॉसफी नेचुरालिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका, ये पुस्तक न्यूटन साहब की है। स्पीसीज प्लांटेरम किसकी पुस्तक है, तो आप बताएंगे कैरोलस लिनियस की, किसकी, कैरोलस लिनियस की। डिसेंट ऑफ मैन किसकी है, चार्ल्स डार्विन की। तो अपना आंसर कौन बचा, अपना आंसर आया माइक्रोग्राफिया। पुस्तक का नाम क्या है, माइक्रोग्राफिया। तो रॉबर्ट हुक की पुस्तक का क्या नाम है, माइक्रोग्राफिया है। मुझे बताइए रॉबर्ट हुक ने किस चीज़ की खोज की थी, तो आपको अभी मैंने अगले सवाल बताया कि रॉबर्ट हुक ने मरी हुई कोशिका की खोज की थी या फिर कोशिका की खोज किए थे। तो आइए दोस्तों हम लोग सवाल नंबर अब 10 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 10
क्या है? तो देखें आप, सवाल नंबर 10 कह रहा है कि कोशिका का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? कोशिका का सिद्धांत, तो पहला ऑप्शन है डुजार्डिन। डुजार्डिन साहब जो है जीव द्रव्य की जो जीव द्रव्य, ये जो जीव द्रव्य है इसकी इन्होंने खोज किया था, लेकिन इसका नाम साइटोप्लाज्म, कौन सा? इसका नाम जो है साइटोप्लाज्म नहीं, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, इसका नाम प्रोटोप्लाज्म। तो इसका नाम प्रोटोप्लाज्म किसने रखा था? पुरकिंजे ने रखा था। इसका नाम प्रोटोप्लाज्म किसने रखा था? तो पुरकिंजे साहब ने रखा था। और इसकी खोज किसने की? डुजार्डिन ने। बिरचो साहब ने क्या कहा था? बिरचो, इन्होंने कहा था कि जो पुरानी कोशिकाएं होती हैं, पुरानी कोशिका से ही नई कोशिका का क्या होता है? विकास होता है। पुरानी कोशिका से नई कोशिका का क्या होता है? विकास होता है। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? तो इसका आंसर है स्लेडन और स्वान। कौन? स्लेडन और स्वान। तो इसका आंसर सही है। आइए सवाल नंबर हम लोग 11 देखते हैं। सवाल नंबर 11 है दोस्त कि कोशिका में केंद्रक की खोज किसने किया था? तो मैंने आपको बताया पहले ही कि कोशिका में केंद्रक खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। पुरकिंजे ने जो जीव द्रव्य है प्रोटोप्लाज्म, उसका प्रोटोप्लाज्म कहते हैं अंग्रेजी में। स्लेडन और स्वान कोशिका सिद्धांत दिए थे। बिरचो ने पुरानी कोशिका से नई कोशिका का विकास इन्होंने बताया। तो आइए सवाल नंबर हम लोग कौन सा? 12 नंबर देखते हैं। सवाल नंबर 12 है कि प्रोटोप्लाज्म थ्योरी किसने दिया था? प्रोटोप्लाज्म थ्योरी किसने दिया था? तो पहला ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन। आप बताइए रॉबर्ट ब्राउन ने किस चीज़ की खोज की थी? अभी मैंने बताया रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्रक की खोज किया था। किसकी खोज? केंद्रक की। एक शब्द लिखा है स्ट्रासबर्गर, ये एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने कहा था, केंद्रक को लेकर बात कुछ कही थी। इन्होंने कहा था कि केंद्रक जो होता है पैतृक लक्षणों की वंशानुगति में भाग लेता है। कौन से? तो पैतृक लक्षण जो होते हैं, पैतृक लक्षण के वंशानुगति में भाग लेता है। पैतृक लक्षण के वंशानुगति में क्या करता है? भाग लेता है। कौन? किसने कहा था? स्ट्रासबर्गर ने। किसके बारे में कहा था? केंद्रक के बारे में कहा था। तो केंद्रक के बारे में उन्होंने कहा था कि जो केंद्रक होता है वह पैतृक लक्षणों के वंशानुगति में क्या लेता है? भाग लेता है। दूसरा है बिरचो। बिरचो ने भी बताया कि पुरानी कोशिका से नई कोशिका का क्या होता है? विकास होता है। तो मेरा आंसर कौन सही होगा आप बताइए? तो प्रोटोप्लाज्म थ्योरी जो है किसने दिया था? तो मैक्स सुल्ज ने दिया था। किसने दिया था? मैक्स सुल्ज ने दिया था। कौन सही है? मैक्स सुल्ज सही है। तो आइए आगे देखते हैं दोस्तों। सवाल नंबर हम लोग कौन सा चलते हैं? सवाल नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13 आपके सामने ये है कि राइबोसोम की खोज किसने किया था? किसकी? राइबोसोम की। तो आइए देखते हैं राइबोसोम की खोज किसने किया था। पहला हम लोग लेते हैं नीचे से बिरचो। अभी बताया मैंने पुरानी कोशिका से नई कोशिका का विकास। पुरानी कोशिका से नई कोशिका का विकास होता है। मैक्सवेल साहब ने प्रोटोप्लाज्म थ्योरी दिया था। अभी हम लोग के पीछे पढ़ा सवाल नंबर 14 में, देख लीजिए पीछे मैंने बताया आपको। सवाल नंबर 14 में प्रोटोप्लाज्म थ्योरी किसने दिया था? तो प्रोटोप्लाज्म थ्योरी किसने दिया था आप दोस्तों? यहाँ लिखा है मैक्सवेल साहब ने दिया था। फिर इसके बाद यही सवाल जो आपके सामने कि ये जो है मैक्सवेल साहब ने क्या दिया था? तो प्रोटोप्लाज्म थ्योरी दिया था। अच्छा, इस थ्योरी में बात क्या थी? प्रोटोप्लाज्म थ्योरी में क्या लिखा था? तो इस थ्योरी में लिखा था कि कोशिका जो होती है एक प्रोटोप्लाज्म का एक पिंड है। प्रोटोप्लाज्म का एक क्या है? पिंड है जिसमें एक केंद्रक होता है। तो सेल के बारे में अगर हम लोग पहले थ्योरी जब पढ़ेंगे दोस्तों तो इसके बारे में डिटेल हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल अब इन क्वेश्चनों के माध्यम से देख रहे हैं। देखिए इसको, दूसरा शब्द लिखा है स्ट्रासबर्गर। अभी स्ट्रासबर्गर के बारे में मैंने बताया कि उन्होंने क्या कहा था कि जो केंद्रक होता है, ये जो केंद्रक है ये पैतृक लक्षणों के वंशानुगति में भाग लेता है। तो बचा कौन सा? बचा आपका यही जीई पैलेड। तो राइबोसोम की खोज किसने किया था? जीई पैलेड। किसने? जीई पैलेड ने। किसने? जीई पैलेड ने। राइबोसोम की खोज किसने किया था? जीई पैलेड ने किया था। किसने किया था? जीई पैलेड ने। आइए देखते हैं सवाल नंबर 14 की ओर। सवाल नंबर 14 कहता है कि वाल्डेयर ने किसका नामकरण किया था? वाल्डेयर ने किसका नामकरण किया था? तो पहला शब्द लिखा है जीव द्रव्य। आप मुझे बताओ जीव द्रव्य। अभी मैंने बताया आपको कि जीव द्रव्य के बारे में कि जीव द्रव्य का खोज तो डुजार्डिन ने किया था। डुजार्डिन। किसने किया था? डुजार्डिन ने। जीव द्रव्य की खोज डुजार्डिन ने किया था,
लेकिन इसको नाम प्रोटोप्लाज्म किसने दिया था? तो मैंने बताया था पुरकिंजे ने। पुरकिंजे ने इसका नाम किसने दिया था? पुरकिंजे ने। प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म इसका नाम किसने दिया था? पुरकिंजे साहब ने दिया था। और दूसरा शब्द लिखा है, दूसरा जो शब्द है इसमें देखिए कौन सा, ये पर्णहरित। तो जो पर्णहरित है, ये पर्णहरित के बारे में बताने वाले कौन थे? तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था स्चिम्पर। क्या नाम था? स्चिम्पर। पर्णहरित का नाम किसने दिया था? तो स्चिम्पर ने दिया था। किसने? स्चिम्पर ने। किसने दिया था? स्चिम्पर ने। तारककाय, तारककाय के बारे में बताया था बोबरी ने। बोबरी, तारककाय के बारे में बताया था किसने? बोबरी ने। तो तारककाय के बारे में बताया किसने था? बोबरी साहब ने बताया था। द्विध्रुव के बारे में मैंने बताया दिया आपको, डुजार्डिन ने इसकी खोज की थी, डुजार्डिन, और इसका नाम पुरकिंजे साहब ने रखा था। तो बचा कौन सा? गुणसूत्र। तो इसका आंसर कौन सा सही है? तो इसका आंसर सही है गुणसूत्र। कौन सा? गुणसूत्र। आइए सवाल नंबर देखते हैं हम लोग 15। सवाल नंबर 15 कहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया सूत्रकणिका की खोज किसने की थी? माइटोकॉन्ड्रिया सूत्रकणिका की खोज किसने की थी? तो पहला ऑप्शन लिखा है डी डुबे। डी डुबे साहब ने लाइसोसोम की खोज की थी। किसकी? लाइसोसोम, लाइसोसोम की खोज की थी। डी डुबे ने लाइसोसोम की खोज की थी। लाइसोसोम को कोशिका का परमाणु बम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कोशिका का परमाणु बम, एटम बम ऑफ द सेल। दूसरा शब्द लिखा है, यहाँ लिखा है मैक्सवेल। अब बताइए मैक्सवेल साहब ने क्या किया था? तो मैंने पिछले सवाल में बताया था मैक्सवेल साहब ने प्रोटोप्लाज्म थ्योरी दी थी। प्रोटोप्लाज्म एक थ्योरी दी थी। तो देखिए शब्द लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किए थे अल्टमैन साहब ने। किसने? अल्टमैन साहब ने। लेकिन एक बात है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज तो अल्टमैन साहब ने किया था, लेकिन इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रखा था। तब क्या रखा था भाई? इसका नाम रखा था बायोप्लास्ट। बायोप्लास्ट, बायोब्लास्ट, इसका नाम रखा था उन्होंने, बायोब्लास्ट। तो इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया किसने रखा? तो इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया बेल्डा साहब ने रखा था। ये लिखा है बेल्डा। इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया किसने रखा था? बेल्डा ने रखा था। लेकिन मैं आपसे ये कहूँ कि इसकी खोज किसने की? तो इसकी खोज किए थे अल्टमैन साहब। इसकी खोज किसने किया था? अल्टमैन साहब। लेकिन अगर इसके बात करें कि इसका माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने रखा था, तो बेल्डा ने इसका नाम रखा था। तो मुझे विश्वास है कि आप ये बात समझ पा रहे हैं दोस्त। आइए हम लोग सवाल नंबर किस पर चलते हैं? 16 पर। सवाल नंबर 16 कहता है कि कोशिका विज्ञान, सवाल नंबर 16 कहता है कोशिका विज्ञान का क्लासिकल काल किसे कहते हैं? ये क्लासिकल काल क्या है? ये जो कोशिका विज्ञान का क्लासिकल काल जो है, ये कब कैसे कहते हैं? तो यहाँ पर इस बात को समझिए, जो 19वीं सदी चल रही थी, 19वीं सदी की चौथाई भाग, 19वीं सदी का जो चौथाई भाग था, अंतिम चौथाई भाग जो कहें, अंतिम चौथाई भाग, जैसे मान लेते हैं कि 1800 काल का, जो 1800 से मान लेते हैं कि जैसे आप देखें कि 1831 में 1831 रॉबर्ट ब्राउन साहब ने केंद्रक की खोज किए थे कोशिका में। तो देखिए 1831 से लगभग सारे, मतलब कि 1831 से 1900 तक जो है कोशिका के बहुत सारे खोज हुए थे। कोशिका के बहुत सारे खोज हुए थे। तो इसीलिए 19वीं सदी का जो अंतिम चौथाई भाग है, अंतिम चौथाई भाग, 19वीं सदी का अंतिम चौथाई भाग जो होता है, उसे कोशिका का क्या कहते हैं? क्लासिकल काल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस काल में कोशिका संबंधी बहुत सारे खोज हुए थे, बहुत सारे खोज हुए थे। फिर सुन लीजिए, आगे देखिए क्या लिखता है सवाल। सवाल कहता है कि मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम सटाइबम है। क्या है? पाइसम सटाइबम। मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पाइसम सटाइबम। फिर सुन लीजिए, पाइसम सटाइबम, मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम सटाइबम, पाइसम सटाइबम। आगे देखते हैं दोस्तों, सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 18 कहता है सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है? किसका? तो सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आप देखिए सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इसका नाम है ब्रासिका
गलत हो रहा है, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, कैम्पेस्ट्रिस, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। दूसरा शब्द लिखा है आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आम का वैज्ञानिक नाम जो है यह होता है मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका, ये आम का वैज्ञानिक नाम है। दूसरा लिखा है कि मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मक्खी का वैज्ञानिक नाम जो होता है मुस्का डोमेस्टिका होता है। क्या होता है? मुस्का डोमेस्टिका, डोमेस्टिका, बेटी मुस्का डोमेस्टिका। तो ये वैज्ञानिक नाम। तो सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्त? आपके सामने लिखा है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिक्स। इसके बाद आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आपके सामने लिखा है, ये आप देखें, आम का वैज्ञानिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका। मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्त? तो आपके सामने लिखा है मुस्का डोमेस्टिका। क्या लिखा है? मुस्का डोमेस्टिका। और ये किसका नाम है? तो ये नाम है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिक्स। जो ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिक्स होता है ये सरसों का वैज्ञानिक नाम है। मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका आम का, मैंगीफेरा इंडिका किसका? आम का। मक्खी का मुस्का डोमेस्टिका, मुस्का डोमेस्टिका, 3-4 बार बोलिए, मुस्का डोमेस्टिका, मुस्का डोमेस्टिका, मुस्का डोमेस्टिका, मक्खी का वैज्ञानिक नाम। आम का मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका। सरसों का ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। तो ये है आपके 20 सवाल हो गए। इधर सवाल क्या था? कोशिका का जीवन काल। अरे इधर देखें जो सवाल था, कोशिका विज्ञान का क्लासिकल काल जो होता है 19वीं सदी का चौथाई भाग जो होता है, 19वीं सदी का अंतिम चौथाई भाग जो होता है 1831 से 1900 तक मान सकते हैं, ये क्लासिकल काल कहलाता है, क्योंकि इस समय कोशिका के बहुत सारे खोज हुए थे। मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम सटाइबम है, पाइसम सटाइबम। आगे हम लोग चने का वैज्ञानिक नाम सीसर एरिटिनम, गेहूं का वैज्ञानिक ट्रिटिकमेस्टिकम, चने का धान का वैज्ञानिक ऊर्जा सटाइबा। बहुत सारे नामों को बार बार रिवीजन करते रहेंगे। आप देखें ये पूरी सीरीज जो है, ये पूरी सीरीज जो है मैंने जो बताया आपको, ये पूरी सीरीज आपको पढ़ाई जाएगी विज्ञान की। और ये सभी क्वेश्चन जो हैं टीसीएस पैटर्न पर आधारित होंगे और मेरी उम्मीद है कि यहीं से क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर जाने वाला नहीं है। इतना मतलब आपको बता दिया जाएगा, तो आप इन्हें देख लें दोस्तों। और जो आपको अच्छा लगे इस बात को क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।